सरकार बदलने का पावर देखिए। यहाँ जो 50 रुपया लगता था, 1 रुपया नहीं लगेगा। देखिए 50 नहीं जगह को ना तेलुगु साथ कोई नहीं ले रहा। देखिए एकदम आराम से जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर 50 रुपया नॉर्मल गाड़ी 50 रुपया आपको देना होता था। कोई सिपाही, कोई नहीं, 1 रुपया नहीं। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ का बंगाल वाला ब्रिज, बंगाल वाला टोल टैक्स बंद हो गया, पूरा कब्जा हो गया। देख सकते हैं आप लोग, अब पैसा नहीं लगेगा। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी टोल रात 12 बजे उखाड़कर फेंक दिया गया। एक कदम सही सुन रहे हैं। फुलबाड़ी टोल जो कैश टोल लगता था 400 रुपए, उससे जो अवैध था, यहाँ के लोकल जैसे भी था कि अवैध था, एनएचआई का टोल नहीं था, अवैध था, उसको रात 12 बजे उखाड़कर फेंक दिया गया। और इस सरकार बनते ही मुझे लग रहा है कि यूपी बिहार के मोटर मालिक को, यूपी बिहार से जो भी हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जो भी इधर के मोटर मालिकों के लिए बंगाल में चलने सब राहत है। क्योंकि बंगाल में चलने में आपकी गाड़ी 1 नंबर है, पर्ची, कागज, टायर वगैरह सब चीज 1 नंबर है, फिर भी आपको एंट्री देना पड़ता था। देखिए, बीजेपी को आते ही टोल प्लाजा जो सिलीगुड़ी फुलबाड़ी था वो खत्म कर दिया। ये है मोदी का पावर। पहले झटके में दिन ही खत्म कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी का सोचिए, जिन विपक्षी दलों को पश्चिम बंगाल के नतीजों में बेईमानी दिख रही है, जो चुनाव चुराने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें सालों और दशकों से कभी ये चोरी दिखाई नहीं दी जो अपने आंगन में हो रही थी। आम जनता से उनके खून पसीने की कमाई इस तरह गुंडों द्वारा लूटी जाती रही। सिस्टम इनके सामने पूरी तरह लाचार बना रहा। आंखों पर पट्टियां बांध ली, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, पुलिस देखती रहती थी। पता नहीं कहां तक इसका पैसा जाता था। कोई तो सामने से आकर कहता था कि कहता ये बात कि ये गुंडे कैसे अपनी नाकेबंदी लगाकर तोला टैक्स वसूल सकते हैं और ये गुंडागर्दी लोकतंत्र में कैसे चल सकती है। पश्चिम बंगाल में अब तक जो होता रहा उसे पूरा देश अनजान रहा। लेकिन बीजेपी की जीत के बाद ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जो न सिर्फ चौंकाती हैं बल्कि ये सवाल भी खड़े करती हैं कि हमारे देश के एक राज्य में इतना कुछ होता रहा, संविधान बचाने वाले इस पर कभी कुछ बोले